नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कृष्ण कुमार के विषय में पढ़ेंगे। ये अंतिम लेखक हैं जिनका पाठ हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये पाठ जो इनका लिखा हुआ है ये आपको वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के विषय में है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या क्या दोष है और क्या क्या होना चाहिए और शिक्षा का अर्थ किस अर्थ में समझने की ज़रूरत है। खास करके गांव के जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चों की शिक्षा जो पाठ का नाम है उस पर ये टिप्पणी जैसा यह पाठ है। कृष्ण कुमार NCERT के पदाधिकारी हैं, तो हम लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से और संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। इनका जन्म हुआ था 1951 में। कृष्ण कुमार का जन्म 1951 में। जन्म स्थान टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। शिक्षा सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा से विदेश से पढ़ के आए। वृत्ति इनकी है पेशा दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर। सम्मान इनको मिला भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी के संघर्ष में इतिहास का अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप। गद्य लेखन के लिए शरद जोशी सम्मान। प्रवास सन 1975 से 1981 तक विदेश प्रवास किए। कृतियाँ इनकी हैं नीली आँखें, नीली आँखों वाले बगुले, त्रिकाल दर्शन कहानी संग्रह है, अब्दुल मजीद का छुरा, यात्रावृत्त आज नहीं पढ़ेगा, बाल कथा संग्रह, विचार का डर, स्कूल की हिंदी, निबंध संग्रह है, राज समाज और शिक्षा, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, बच्चे की भाषा और अध्यापक, शिक्षा और ज्ञान, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, शिक्षा दर्शन, महके साड़ी गली गली, बाल कविताओं का संकलन, संपादन निरंकार देव सेवक के साथ, व्हाट इज वर्थ टीचिंग, सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, प्रिजुडिस एंड प्राइड, अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। तो निदेशक रहे हैं ये NCERT नई दिल्ली के निदेशक हैं। NCERT समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र की प्रमुख संस्था, तो उसी के देख रेख में सब कुछ हो रहा है। सिलेबस का निर्माण से लेकर के पुस्तकों का प्रकाशन सब कुछ, तो बहुत बड़ा पद इनका। अब इनके विचार क्या हैं शिक्षा के विषय में, हमें निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए। सुपरिचित लेखक और विचारक कृष्ण कुमार की केंद्रीय चिंता का विषय और संदर्भ है शिक्षा। स्पष्ट है कि इस पाठ का मूल थीम है शिक्षा, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक। वे हिंदी क्षेत्र से देश के एक अग्रणी शिक्षा शास्त्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके चिंतन की विशेषता यह है कि वह आधुनिक भारतीय शिक्षा चिंतन एवं उसके अनुप्रयुक्त रूपों और अवस्थाओं के गहन पर्यालोचन और समीक्षण के भीतर से उपजता है। ये एक विचारात्मक निबंध है। यह पाठ विचार है। हम लोग विचार करने जा रहे हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा बहुव्याख्या सापेक्ष शब्द है। ये NCERT के निदेशक रह चुके हैं, तो इनका लिखा हुआ यह पाठ शिक्षा के विषय में विचार। इतनी सारी कविताएं हम लोग पढ़ें, कहानियां पढ़ें। उसके बाद ये अंतिम गद्य का पाठ है। इसमें हम लोग शिक्षा के ऊपर विचार करेंगे कि सही मायने में शिक्षा क्या होनी चाहिए। उनकी दृष्टि नहीं, यह पर्यालोचन और समीक्षण ऑब्जर्वेशन
ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ बृहत्तर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों संदर्भों में होता है। यह जो शिक्षा पर टिप्पणी है वो क्या है, तो पूरा ऐतिहासिक वांग्मय, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को साथ में रखते हुए शिक्षा का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ कैसा होना चाहिए, इस पर ये विचार हैं। उनकी दृष्टि से पल भर के लिए भी शिक्षा की अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक वास्तविकता ओझल नहीं होती है। ये शिक्षा के व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल रूप को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसकी वस्तुपरक यथार्थवादी पड़ताल करते हुए वे साहसपूर्वक दो टूक बातें करते हैं। ये फैक्ट की बात करते हैं, इमोशन की बात नहीं करते हैं, भावनात्मकता की बात नहीं करते हैं, दिमाग की बात करते हैं हम। अकादमिक संस्थानों में ऐसा साहसपूर्ण स्वाधीन चिंतन प्रायः दुर्लभ है। प्रायः जो पदाधिकारी होते हैं वो निर्विकार भाव नहीं रखते, उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं। तो पदाधिकारी होते हुए भी इतना स्पष्ट बोल पाना यह सबों के वश की बात नहीं है। तो हमारे लेखक श्री कृष्ण कुमार निश्चित रूप से राष्ट्रीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, भारत विभाजन, राष्ट्रीय नवनिर्माण, भारतीय संविधान और उसके विनियोग के साथ ही हाल के दशकों में भारतीय जीवन, चिंतन एवं संस्कृति पर पड़ रहे पश्चिमी प्रभावों एवं अन्य समसामयिक मुद्दों जैसे भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, सांप्रदायिकता, दलित एवं नारी विमर्श, बंधुआ मुक्ति, बाल मजदूरी आदि तमाम वैचारिक संदर्भों में समसामयिक भारतीय शिक्षा पर सोच विचार किया है। उनका यह कार्य अभी जारी है और वह आम पाठक के लिए समझ एवं विचारना का एक जरूरी संदर्भ बनता जा रहा है। एक ही देश और समाज में सामान्य शिक्षा के चल रहे अनेक रूपों पर भी कृष्ण कुमार का ध्यान बराबर रहा है। देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि देश एक है, समाज एक है, उसमें शिक्षा के कई रूप प्रचलित हैं। यह एक समस्या है। अगर आप देश में एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो शिक्षा का स्वरूप एक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भिन्न भिन्न प्रकार के बोर्ड बना दिए, शिक्षा निजी हो गई, शिक्षा सरकारी हो गई, सरकारी शिक्षकों के भरोसे स्कूल के में पढ़ाई हो नहीं रही है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने को मजबूर होते हैं और ये सरकारी शिक्षण में जो लगे हैं शिक्षक, उनके पैसे की स्थिति प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर से कहीं ठीक है। पढ़ाई हो रही है प्राइवेट स्कूल में, वेतन मिल रहा है सरकारी स्कूल में। तो ये सब कुछ समाज की सच्चाई है, हकीकत है, तो इसको आप इनकार नहीं सकते हैं। तो इतना कुछ जो सामाजिक संदर्भ है, जो वस्तुस्थिति है, सब पर श्री कृष्ण कुमार के विचार हमें मिलेंगे। तो विनियोग, व्यवहार एवं प्रयोग के निष्कर्ष पर ही किसी भी शिक्षा दर्शन की सफलता निर्भर है। विनियोग, व्यवहार, विनियोग हो, व्यवहार हो, प्रयोग करेंगे, इसी के आधार पर किसी शिक्षा दर्शन की सफलता निर्भर है। प्रचलित शिक्षा पद्धतियों, विचारों, प्रविधियों आदि की परख कृष्ण कुमार इसी निष्कर्ष पर करते हैं। शिक्षा के स्वरूप, प्रक्रिया और प्रविधि में वे स्थानीय जरूरतों, संसाधनों आदि पर बल देते हैं। उनके शिक्षा चिंतन में भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों, प्रतिमानों, रूपों आदि के संदर्भ बहुत महत्व रखते हैं।
उनके अब तक के चिंतन में भारतीय लोकतांत्रिक शिक्षा का एक आधुनिक रूप उभरता दिखलाई पड़ता है। भारतीय लोकतांत्रिक शिक्षा का एक आधुनिक रूप, मॉडर्न फॉर्म, उभरता हुआ दिखलाई पड़ता है। यहाँ प्रस्तुत पाठ कृष्ण कुमार के 5 व्याख्यानों के संग्रह शिक्षा और ज्ञान से लिया गया है। इनका व्याख्यान जो है उसका एक संग्रह है, शिक्षा और ज्ञान, उसमें से पाठ लिया गया है। यह व्याख्यान अप्रैल 1997 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली की ओर से आयोजित महिला पंचों के अखिल भारतीय सम्मेलन में दिया गया था। इस व्याख्यान की अंतर्वस्तु पर शीर्षक समुचित प्रकाश डालता है। शिक्षा शास्त्रियों में गांवों और नगरों की शिक्षा विषय पर प्रायः वाद विवाद होते रहते हैं। ग्रामीण शिक्षा ही पाठ का नाम है। विमर्शपूर्ण यह व्याख्यान एक स्वस्थ और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना पक्ष रखता है। इसमें गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का बल है तथा शिक्षा की अपेक्षतया सर्वांगीण रूप का समाहार भी। यह पाठ रचनात्मक समझ जगाने के साथ साथ एक विचारोत्तेजक बहस की प्रस्तावना भी करता है। इसमें शिक्षा के विषय में बहस तो एक सार्वजनिक एवं अस्थायी फलक है। शिक्षा का नाम लेते ही आप उस पर बहस की बात करते हो कि शिक्षा ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो ये पाठ भी शिक्षा के ऊपर एक बहस है। हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे। तो क्या है इसमें कि वही ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का क्या स्वरूप हो, गांव के बच्चों की शिक्षा कैसे हो जो एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें, इस पर ये पाठ है। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पाठ पढ़ेंगे। तो आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।